आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू खित्ते में 48 घंटे में मुसलसल 3 दहशतगर्दाना हमले। कठुआ हीरानगर में एक सीआरपीएफ जवान शहीद, एक दहशतगर्द हलाक। डोडा बदरवा में 5 फौजी जवान और एक एसपीओ जख्मी। जम्मू खित्ते में हो रहे दहशतगर्दाना हमलों की कई सियासी व समाजी तंजीमों ने की मज़म्मत। हुकूमत से फिर से बालाकोट जैसी कार्रवाई करने की जा रही है अपील। नौमुंतखिब अरकान पार्लिमान की हलफबरदारी के लिए 18वीं लोकसभा का इजलास 24 जून से 3 जुलाई तक रहेगा जारी। और जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच ने जल्द रियासत का दर्जा बहाल करने और खाली असामियों को पुर करने, मंशिया के खात्मे और जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में गुज़िश्ता शाम से दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान एक झड़प जारी है, जिसमें अब तक एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है, जबकि एक मजीद दहशतगर्द के छपे होने का अंदेशा है। जिले के हीरानगर सईदा सुखल के मकाम पर गुज़िश्ता शाम कुछ नामालूम अफराद को देखे जाने के बाद एक तलाशी मुहिम शुरू की गई थी, जिस तलाशी पार्टी पर गोलीबारी हुई और जवाबी कार्रवाई झड़प में तब्दील हो गई। आज सहरी के वक्त फिर से हुई गोलीबारी में एक सीआरपीएफ जवान जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल हीरानगर मुंतकिल किया गया, मगर यहां उन्होंने जख्मों की ताब न सहते हुए दम तोड़ दिया। इस वाक़े में एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है। वहीं गोलीबारी के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है, जबकि गोलीबारी का तबादला रुक रुक कर जारी है। वहीं दहशतगर्दों ने डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर भी फायरिंग की है, जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। तलाशी मुहिम के दौरान सलामती एहलकारों ने बड़ी मिकदार में असला बारूद और पाकिस्तानी करेंसी और अद्वियात भी बरामद की है और दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बदरवा इलाके में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़प गुज़िश्ता रात से जारी है। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब दहशतगर्दों ने मंगलवार की देर रात बदरवा पठानकोट रोड पर चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 फौजी जवान और एक एसपीओ जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को ज़हन में रखते हुए बदरवा पठानकोट शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी गई है और इलाके में तलाशी और मुआसरे की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों में मुसलसल 3 दहशतगर्दाना हमलों के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू अनंत जैन ने जानकारी दी है कि इन दहशतगर्दाना हमलों के पीछे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ है, जो कि यहाँ के पुरअमन हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हीरानगर झड़प के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये एक ताज़ा दरअंदाजी जाहिर होती है और इसमें दहशतगर्द एक हलाक कर दिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म कल्चरल एंड हेरिटेज सोसाइटी जम्मू ने भी आज श्री अमरनाथ यात्रा से कबल यहाँ मुसलसल 3 दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत की है। महंत राजेश गिरी ने यहाँ इन वाक़ात में मासूम लोगों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि यहाँ इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए हुकूमत को जरूरी इकदाम उठाने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान पर फिर से बालाकोट जैसी कार्रवाई को दोहराने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज ट्रस्ट की ओर से आप आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले, कश्मीर नहीं कह सकता हूँ, जम्मू के अंदर पिछले चंद दिनों में कितनी यहाँ पे लोग आकर के गोलियाँ की बौछार कर रहे हैं, कितने लोग
हमारे शहीद हो गए हैं। 3-3 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। हीरानगर में देखिए आप, लोगों के घरों में घुस करके फायरिंग कर रहे हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। और आने वाले दिनों में उधर से अगर अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ते हुए आप ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी इनको बुखलाहट हो गई है कि वह इस चीज़ को लेकर के चल पड़े कि अब निहत्थों पे वार किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार जो चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। इसको डीले से मत लो। आप कश्मीर कश्मीर करते हो, जम्मू की तबाही होना शुरू हो गई है। आज पूरे इलाका में अफरा तफरी का माहौल है। आप कठुआ ज़िला सबसे पीसफुल ज़िला था, आपका रियासी सबसे पीसफुल ज़िला था। आप उस ज़िला के अंदर, और जब बस गिरती है और उसके ऊपर फायरिंग शुरू रहती है, ये क्या है, किसको दर्शा रहे हैं? इसी को लेकर के आज हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनकी एक बैठक है, जिसमें नाम है, जिनका चिंतन बैठक हमने रखा है कि चिंतन करें और चिंता करें कि अगर तो इन्होंने ऐसे ही चलाना है तो फिर इनको इनके ही हिसाब से हम चलें। अगर इन्होंने हमारे नित्या लोगों को मरवाना है, और अमरनाथ यात्रा जो आ रही है, लोगों से जो देश विदेश में बैठे हैं, जो आना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप आएँ, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़े दिनों में ये मिट्टी के ढेर के नीचे होंगे। इनकी कब्रें जो हैं खुद गई हैं। सरकार ने जो पुलिस पीछे लगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आए कहाँ से, कैसे आए? विषय तो ये है कि 7 जहाँ से निकले, 4 यहाँ से निकले, आप कहाँ थे जब अंदर आ गए हैं? तो आप गिन के बोल रहे हो हमारा इतनी गिनती है, इतने लोग आ गए हैं, तो आए किधर से? इसी को लेकर के आज हमारे संत समाज पूरा आपके साथ खड़ा है। और बड़ा ही चिंता का विषय है महाराज जी। एक तो यात्रा जो अमरनाथ जी की ऐतिहासिक यात्रा सिर पर है, और ऐसा जो माहौल जो हमारे जम्मू का बना हुआ है, हर एक शख्स आज सहमा हुआ है। हर तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है। जैसे हमारे महाराज श्री राजेश गिरी जी ने बताया कि इनको कुछ कड़े कदम लेने चाहिए। कहाँ है हमारा प्रशासन, कहाँ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी का ये जो शपथ समारोह हुआ, इससे पहले ही इन्होंने सतर्क रहना चाहिए था, सील करना चाहिए था, क्योंकि इनको ये हमारे प्रधानमंत्री की जो शपथ समारोह थी, इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी खटपटी कुछ करनी ही करनी थी। मैं कहूँगा प्रशासन की कहीं ना कहीं ये एक बड़ी नाकामयाबी है। प्रशासन को चाहिए कि अपने पूर्ण रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाए, कोई भी ढील ना दी जाए और कड़े से कड़ा इसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो हमारा जो आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उस पर इसका गहरा असर होगा। जिला रियासी के पौनी में हालिया दिनों में यात्रियों से भरी बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में राजौरी में एक कैंडल मार्च निकाला गया है और इस हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई है। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान यहां इस तरह की कार्रवाइयां कर मासूम लोगों का खून बहाने की कोशिश कर रहा है और यहां के पुरअमन हालात में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये देखिए आज जो ये प्रोटेस्ट रखा गया है, ये रियासी के अंदर जो है यात्री मिलिटेंट्स ने हमला किया है। छोटे बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं। उसके तहत हमने राजौरी के अंदर जो है प्रोटेस्ट से हम यहाँ चिल्ड्रन पार्क से होके मंडी तक जाएंगे और एक पाकिस्तान मैं कहता हूँ खुद उसकी बुरी हालत है और दूसरों को जीने नहीं देता और शर्म आनी चाहिए उसको, शर्म आनी चाहिए और अपने दूसरों की देश में काम कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तमाम जो हमारी पूरी दुनिया का तमाम देशों की तरफ से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये दहशतगर्दी आज पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, वो पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरी कंट्रीज हो, वो इस चीज को खत्म कर दें। क्योंकि दुनिया अमन चाहती है, वो मशरक हो, मगरिब हो, जनूब हो या शिमाल हो, हर जगह का हर वो इंसान इंसानियत और अमन
चाहता है और इंसानियत के खिलाफ किसी तरह का भी कत्ल गारत करना, टारगेट किलिंग करना, ये इंसानियत के खिलाफ है। जहाँ भी है वो इंसानियत मरती है। हम सबको आपस में मिलजुल के रहना है। हम दुनिया के शहरी हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, जो शिवखोड़ी की यात्रा थी उसमें आतंकवादियों की तरफ से एक नापाक हरकत छुप के की जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एलजी इंतजामिया और सेंटर की सरकार से कि आप 2 घंटे दीजिए, पाकिस्तान में मिलिटेंटों का साफ सफाया हो जाएगा। 1990 में जो दौर था कश्मीर में, वो रजौरी में, पुंछ में, नागपुर, आपने देखा यहाँ पे वही दौर दोबारा शुरू हो चुका है। मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ कि आपके अंतिम के दिन शुरू हो चुके हैं। आपका जो खाना खाने का वहाँ पे राशन मुक गया है। आप कभी हिंदुस्तान में नजर रख रहे हैं, और हमें अगर 2 घंटे मिल गए सिविलियन को भी, तो आपका पूरा साफ सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से आपको पता है कि यहाँ रियासी में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें मैंने तो ये भी सुना है कि 2 साल का बच्चा भी था, उसको भी जो है इन्होंने कत्ल किया है। पाकिस्तान की जो ये नाकाम हरकतें हैं, इसमें मैं 2-3 अल्फाज ही कहूंगा कि वो बुखला गए हैं। जिस तरीके से हमारे देश जो है आज बुलंदियों पे चढ़ रहा है, उसको देखकर इन्होंने क्या किया कि ये मुंह तोड़ का जवाब जो है ये सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि पीछोकंडी आकर क्या करते हैं कि ये सिविलियन को अटैक कर रहे हैं। हमारा पीर पंचाल एरिया जो है इस टाइम डेवलपमेंट की दूरी पर जा रहा है। उसी को देखकर ये क्या करते हैं कि ये नाकाम अपनी हरकतें करते हैं। मैं सरकार से एक गुजारिश करूंगा, जो हमारा ये इंसिडेंट एक यहाँ पर अखनूर के पास भी हुआ था, इसमें भी क्या करें, इसमें भी जो है एजेंसियां लगाकर यहाँ पर इसको भी चेक किया जाए कि इसमें भी कहीं पाकिस्तान का हाथ ना हो। और जिस तरीके से हमारा अमन भाईचारा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, एक मुस्लिम हिंदू की एक मिसाल दी जाती है, उसको बरकरार रखा जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने रियासी के गांव दसालों का दौरा किया है। यहां उन्होंने हालिया दिनों में रियासी पोनी में बस पर हुए हमले में जाँ बहक हुए ड्राइवर विजय कुमार शर्मा के अहले खाना से मुलाकात की है और उनसे इजहार ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक हुए विजय कुमार शर्मा और साथी ड्राइवर अरुण शर्मा के अहले खाना की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इससे पहले रियासती सदर ने विजय कुमार शर्मा के अहले खाना से मुलाकात कर इजहार ताज़ियत की। एक बस पर हमला किया गया, जिसमें 10 के करीब लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग उस आतंकी हमले में घायल हुए। यहाँ रियासी के रहने वाले जो बस के ड्राइवर, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया, वो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान गंवाई। और वहीं कटरा क्षेत्र के रहने वाले बस के कंडक्टर अरुण जी, इस आतंकी हमले में उन्होंने भी जान गंवाई, वो भी शहीद हो गए। बहुत दिलेरी के साथ जो बस के ड्राइवर श्री विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी ने बड़ी हिम्मत और दिलेरी से काम लिया और उन आतंकवादियों की बड़ी साजिश को उन्होंने नाकाम किया, विफल किया। मैं यहाँ श्री विजय कुमार जी और अरुण कुमार जी के घर परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ शोक संवेदनाएं प्रकट करने हम यहाँ आए। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश अपने इन पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा है और पूरा देश सलूट करता है रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए बस ड्राइवर विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी। जितनी हिम्मत से उन्होंने काम लिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, प्राणों का बलिदान देकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग किया जाएगा, पीड़ित परिवारों की हर प्रकार की मदद की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर के रियासी और कटरा के रहने वाले हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं,
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के जो भी श्रद्धालु यात्रीगण इस आतंकी हमले का शिकार हो गए या जो घायल हुए हैं, उनकी हर संभव सहयोग प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। पार्लियामेंट के नवमुंतखब अरकान पार्लियामान की हलफ के लिए 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू हो रहा है, जो कि 3 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें अरकान को हलफ दिलाने के साथ साथ लोकसभा स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 27 जून को ऐवान बाला और ऐवान वज़ारीन से मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगी और आइंदा 5 बरसों के लिए नई हुकूमत का खाका भी पेश किया जाएगा। इसके मुतालिक जानकारी पार्लियामानी अमूर के नवमुंतखब वजीर किरण रिजिजू ने दी है। जम्मू प्रोविंस बचाव मंच की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने, मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी असामियों को पुर करने का मुतालबा किया है। मंच के चेयरमैन अशोक शर्मा ने कहा है कि बेरोजगारी की वजह से नौजवान गलत राह इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम भी मंशियात मुखालिफ मुहिम शुरू कर रही है। साथ ही उन्होंने यहाँ जमीनों की हिफाजत का भी मुतालबा किया है। मैं जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से प्रेस के तमाम साथियों का खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा हमारी आवाज़ जम्मू प्रोविंस के दूर दूर इलाकों तक पहुंचेगी। आज सबसे पहले हम लोग कंडेमन करते हैं जो अटैक्स हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं लगातार, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी और यहाँ मिलिटेंसी का कला कमा करेगी। आज हमारे जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख सरकार की असामियाँ खाली हैं और पिछले 10 साल से नौजवानों को उन नौकरियों के में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करके 4-6 महीनों में ये नौकरियां भरी जाएं, क्योंकि आज नौजवान जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन में जो है वो बुराइयों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो ड्रग्स की तरफ हो रही है। नशाबंदी की इस जम्मू प्रोविंस में बहुत ज़रूरत है। उसके लिए एक अभियान, अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम कहते हैं, वो जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच जो है शुरू करेगा। इसके सिलसिले में हमारी मीटिंग डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब सवैंग साहब से भी हुई है और वो भी वचनबद्ध हैं कि उनकी फोर्स भी इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगी और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि वो लड़ाई विजिबल भी है। कॉमटेक आईटी एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कॉमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आज अपने इलाकाई दफ्तर बारामूला में कन्वोकेशन प्रोग्राम का इनाकाद किया है। इस तकरीब की सरबराही कॉमटेक ग्रुप की चेयरपर्सन रुखसाना इम्तियाज ने की है। इस तकरीब में कॉमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने काबा MDTP कोर्स के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए हैं। कॉमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने तलबा के लिए नेक तमन्नाएं मुस्तकबिल उड़ने के बाद कि इनके तलबा को हुनर के हवाले से किसी भी मरहले पर और हुनर से मुतल्लिक किसी भी सवालात की जिंदगी भर मदद की पेशकश करते हैं। चेयरपर्सन ने मुआशरे में कंप्यूटर की तालीम की अहमियत पर जोर दिया है। It is a privilege for me to be the host of this convocation in which we are celebrating the hard work and achievements that have been put into the last 1 year. As you all know, convocation is... जी आज हमारा कन्वोकेशन डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कन्वोकेशन डे हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो रिसेंटली क्वालिफाइड पास आउट स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैव पास्ड द एग्ज़ाम, डिप्लोमा एग्ज़ाम विद गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा था एग्ज़ाम वो, तो हम चाहते थे कि हम अपने बच्चों को फेलिसिटेट करें, हम अपने बच्चों का सॉर्ट ऑफ इंस्पायरेशन, उनका हौसला अफजाई उनकी करें। तो उस चीज़ के लिए हमने ये आज का दिन मुनाक़द किया है ताकि हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें और हमने कुछ गेस्ट्स को भी इनवाइट किया है
वो भी हमारे बच्चों को एज सॉर्ट ऑफ इंस्पायरेशन मिल जाएगी हमारे बच्चों को कि जब इंसान मेहनत करता है उसका फ़ायदा मिले। हमारा जो कॉमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 और हमारे जो सर है CEO सर शेख इम्तियाज़ सर उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। तो ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी सिंसियर और उनका एक जज्बा है कि अपनी IT कंपनी को बहुत आगे ले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स और हम उम्मीद कर हमारी कॉन्वोकेशन हो रही थी एंड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स आई हैव टॉक्ड टू द इंस्टीट्यूट विद colorful marks and I would like to thank first my Allah for blessing me and honoring me with this facilitation and उसके बाद मैं अपने कॉमटेक की सारे फैकल्टी मेंबर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। It's because of their dedication and hard work that I am able to stand in front of you right now and my family members who have always been there for me in every high and low। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। दे हेल्प यू, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपकी हमेशा मदद करते हैं। बीजेपी के नायब सदर मुदस्सिर मंजूर वानी ने नाबीना, सुनने और बोलने से माजूर बच्चों की डीफ एंड डम ब्लाइंड हॉस्टल बारामुल्ला का दौरा किया है और वहां मौजूद माजूर तुलबा की हौसला अफजाई की है और उनमें स्टेशनरी और रिफ्रेशमेंट तकसीम की है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया और सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि वो इस स्कूल का एहतराम करें और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। और आज हम इस स्कूल में आए, हमारे जो बच्चे हैं इनको हौसला अफजाई करने के लिए और कुछ सामान अपने लाया। मैं आज यहाँ ब्लाइंड स्कूल जो हमारे बारामुल्ला में है संगरी कॉलोनी में, यहाँ पे बच्चों के पास आए थे इनको हौसला अफजाई करने के लिए। ये जो ब्लाइंड स्कूल है यहाँ पे जो ये बच्चे हैं जो फिज़िकली जिनको प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। मैं सबसे पहले इनके जो टीचर्स हैं यहाँ पे नसीर साहब जनरल सेक्रेटरी, इनको और प्रिंसिपल मैडम है नाजिया जी, उनको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो ऐसे बच्चों को तरबियत देते हैं, सही तरबियत, और उनको पढ़ाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर जो हमारे मींगा शिरपा जी है, काइंडली वो भी अगर एक बार यहाँ पे इस स्कूल में आते, इन बच्चों से मुलाकात करते, बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि हम लोग सियासी लोग, चाहे सोशल एक्टिविस्ट कोई हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कोई हो, ऑफिसर, वो तो बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, मगर हमने आज मालूम यहाँ पे किया कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ लोग आते हैं। एज़ यूजुअल तो ऐसे कोई नहीं आता है और इससे बड़ा हक मुझे नहीं लगता और कुछ है। ये हक है हमारा और हम पे फ़र्ज़ है कि इस स्कूल में आना। हम उन ब्यूरोक्रेट्स को भी कहना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस को भी जो डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला के हैं उनको भी, काइंडली वो एक बार यहाँ पे आ जाइए, जैसे मैं आया वो भी आए, इन बच्चों के साथ बात करें, इनके मत कुछ मसले मसाइल है वो हल कीजिए। जिला पुंछ के तोता गली के जंगलाती इलाके में शदीद आग भड़क चुकी है, जिस पर कंट्रोल करने के लिए महकमे के अहलकार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि जंगलाती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वेस्ट सर्कल जम्मू संदीप कुमार के ज़ेरे निगरानी में यह टीम इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे पता चला कि आग जो है काफ़ी मात्रा में लगी हुई है और एकदम से जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जो है, जिसमें लगभग जो है 20 से 25 लोग थे, वो मौके पे पहुँचे। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को जो है बुलाया गया। किसी असामाजिक तत्वों ने ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 से 4 जगह पे आग लगाई थी। और चूँकि ये जो है चीड़ एरिया है जिसमें ग्राउंड फायर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया हुआ है। ड्राई स्पेल्स काफ़ी हैं, हाई टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है।
तो उसी के चलते जो है यहाँ पे जो आग लगी है इसमें काफ़ी स्प्रेड होने के काफ़ी चांसेस बन रहे थे, लेकिन लगभग हमारी 4 टीमें जो है 4 जगह पे जो है फायर कंट्रोल करने में लगी हुई हैं और 3 जगह पे जो है हमने ऑलरेडी फायर कंट्रोल कर दी है। एक जगह पे जो है अभी टीमें लगी हुई हैं जो फायर कंट्रोल कर देंगी। सभी लोगों से, पर्टिकुलरली मैंडर वालों से और पुंछ वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि कभी भी कहीं भी उनको आग दिखाई देती है तो प्लीज़ अभी 112 जो मोबाइल ये टोल फ्री नंबर है उस पर इन्फॉर्म करें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है पूरा सहयोग करें। कोई भी आग दिखे, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो उसको जो है खुद बुझाने ना जाएं। एक बार जब हमारे फॉरेस्ट का जो स्टाफ है वो पहुंच जाए तो उनका सहयोग पूरा करें और इसी तरह से जो है पूरा टोटल। कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी की जानिब से आज गांधीनगर में अपनी पहली सालगिरह के मौके पर एक खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें कई लोगों ने खून अतिया कर अहम जिंदगियों को बचाने में अपना फर्ज अदा किया है। आप सत श्री अकाल, मेरा नाम अर्नव जैन है। मैं यहाँ पे फ्रेंचाइजी ओनर हूँ कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी का। तो आज हमारी पहली सालगिरह है और मैं आप सभी जम्मू वासियों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा प्यार उन्होंने दिया। तो आज हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। सब्जी भाई डोलकिया चेयरमैन है इस ग्रुप के और घनश्याम काका डोलकिया एमडी हैं। तो उनकी सपोर्ट से, उनकी हेल्प से वो कहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो जो कोई ना करे, लोगों की जान बचाओ, खून दो अपना, कि किसी को आगे कभी भी खून की कमी ना हो। तो ये फिर इनिशिएटिव हमने लिया यहाँ पे। तो साथ में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, साथ में हमने लंगर सेवा भी रखी है कि सब आएँ खाएँ और सब अपना योगदान दिखाएं इस गुड इनिशिएटिव में। तो कितना फ़ायदा होता है ब्लड डोनेट करने का, और जो लोग डोनेशन नहीं करते ब्लड की, तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर ये देखो, गुड डीड है, ब्लड डोनेट तो करना चाहिए। अगर किसी की जान बच रही है अपना खून देने से तो क्यों नहीं देना। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।